अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब की और उनके ऊपर आने वाली मुसीबत की, कि उनके ऊपर मुसीबत क्या आने वाली है, या मुसीबत आ चुकी है या अभी आने वाली है वो। ठीक है जी। देखें, अभी आपने देखा कि एक तरमीमी बिल पास किया गया 2023, और ज़ोर ज़बरदस्ती से पास किया गया है। जबकि मैंने न्यूज़ में भी देख लिया कि उस बिल के तहत, उस कानून के तहत पूरे पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही अदालत कायम कर दी गई है, जिसके अंदर कुछ अदालत नंबर 1 के जज साहब को वहाँ पर तैनात भी कर दिया गया। 2 जज साहब हैं, उनको वहाँ बिठाया गया। तो यानी कि देखें, इन कवानीन के तहत कितनी जल्दी जल्दी काम किए जा रहे हैं हमारे मुल्क में। अब सदर आरिफ अलवी साहब ने क्या किया कि जब उनके पास ये बिल आए, मसवदा आया, उन्होंने पढ़ा, उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, एक आम आदमी का इस्तेसाल किया जाएगा, तो उन्होंने उस बिल को वापस रिटर्न कर दिया। और फिर जब ये इकट्ठा खुला, मैं कहूँगा ये इकट्ठा खुला, तो उनको फील हुआ कि भाई ये तो मैंने तो रिटर्न किया था, ये एक्सेप्ट कैसे हो गया, ये कानून कैसे बन गया। तो फिर उस पर उन्होंने ट्वीट कर दी, जिसको उन्होंने अब ये समझ लिया कि ये कंट्रोवर्शियल हुई है बात। जब तक अदालत से कोई सही तरह का, सुप्रीम कोर्ट से कोई सही तरह का फैसला नहीं आता, तब तक ये ऐसे लटका, ये मामला ऐसे ही रहेगा। और वो अदालतें कायम हो गई हैं इस कानून के तहत, अब लोगों की ऐसी की तैसी होना शुरू हो जाएगी। अब एक्चुअली ये देखें, ये इसकी शुरुआत इमरान खान से ही कर दी गई, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन की। उन्होंने सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उठा लिया, उसके बाद असद उमर साहब को उठा लिया उन्होंने। ठीक है, अब गद्दारी का मुकदमा किसी भी टाइम किसी के भी ऊपर चलाया जा सकता है। मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं इस चीज़ का नहीं कहूँगा कि वो कानून गलत होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उस कानून को 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे लागू किया जाएगा। कैसे पता चलेगा कि जिसको भी हम गद्दार कह रहे हैं, जिसके ऊपर कोई हम एलिगेशन को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो सही है या गलत है ना। कोई भी खड़ा होके ऑफिसर कह दे आप गद्दार हो, ये तो ख़राब हो जाएगी ना बात। ये तो बिल्कुल ऐसे था जैसे इंडिया में होता था किसी दौर में, मुझे याद है 90s में, मिड 90s में हम सुना करते थे कि वहाँ पर ये कानून, इस तरह काला कानून कहते थे, तो वो सिचुएशन बन जाएगी। अब मुझे ये भी पता है कि हमारे मुक़्तदर जो हल्के हैं, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो सोचेंगे नहीं। अब उन्होंने ये कानून पास करवाया, इसलिए थोड़ी पास करवाया होगा कि हम आम पाकिस्तानी को मारेंगे। लेकिन अभी जो सामने आ रही है चीज़, होती यही है ना कि आम पाकिस्तानी अफेक्ट हो रहा है इससे, कि हमारे जो साबिक़ा वज़ीर आज़म साहब हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सबसे पहले। और सुनने में यही आया, इस कानून को जल्दबाजी में पास ही इसीलिए करवाया गया है कि किसी तरह से खान साहब के ऊपर जो केस हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ये तोशाखाना केस है, ये मामूली सा केस है, ये 1-2 सुनवाई में ख़त्म हो जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो इस इस कानून को पास करवाने का ऑब्जेक्टिव ये था जल्दबाजी में, कि जो साइफ़र की कहानी है उसके ऊपर वो केस खान साहब के ऊपर डालकर और खान साहब को उसमें फंसा दें, ताकि वो बाहर ही ना निकल सकें। क्योंकि यहाँ पर बात आ गई है ईगो की, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनकी, और हमारी इनकी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें ईगो की बात आ गई है। देखिए, मैं आपको कहता था ना कि जब ये हमारे पिछले साल की जो हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये PDM की हुकूमत थी, कवानीन पे कवानीन बना रहे थे। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था अपने लिए कब्रें खोद रहे हैं, वो कब्रें खुद चुकी हैं और ये भाग रहे हैं यहाँ से। क्यों भाग रहे हैं? उनको पता चल गया जो कवानीन पे इन्होंने जल्दबाजी में किए थे ना, पास कर लिए, सिर्फ चापलूसी के चक्कर में, कि किसी तरह से हम आँख का तारा बन जाएं किसी का और अगले भी वज़ीर आज़म बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप ये समझते हैं कि आपकी चापलूसी के थ्रू आप किसी की मजबूरी बन जाएंगे, नहीं। यहाँ पे दुनिया नाम ही इसी चीज़ का है कि आपकी मजबूरी नहीं है, कभी भी कोई भी किसी की मजबूरी नहीं है। कब्रिस्तान में वो लोग, आपको लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो सो रहे हैं, जो समझते थे हमारे बगैर तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म नहीं हुई, दुनिया चल रही है। अब इसमें एक्चुअली आगे होने क्या जा रहा है, देखिए, मैंने अभी आपसे बात की है कि खान साहब के ऊपर केस डाला जाएगा साइफर का। क्योंकि इधर से देखिएगा, आपको खुशखबरी मिलेगी कुछ दिनों में ही कि खान साहब को तोशाखाना केस में बरी कर दिया गया और रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया। लेकिन उसके साथ ही इमीडिएटली उनको साइफर के केस में पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि अब जो मुक़्तदिर हल्के हैं, जो नहीं चाहते कि खान साहब पावर में आए, उनको पता है कि इस केस के अंदर कहानी नहीं है। उन्होंने इसीलिए कौम को, देखिए हमारे मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कि कौम के सामने कोई चीज़ रख दी जाती है और पीछे बिहाइंड द सीन कुछ और काम कर लिया जाता है। अब ज़रा गौर करें, 5 अगस्त को खान साहब को पकड़ा था, ठीक है, सारी कौम उसके चक्कर में लग गई, सारा मीडिया उसके चक्कर में लग गया, और उसी दौरान ही ये कानून भी पास करवा लिया गया कि लोग, कौम उस तरफ लगी हुई है, किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं आएगा और हम ये कानून पास करवा लेंगे। जब तक कौम जागेगी तब तक ये कानून लागू हो चुका होगा और हम इसके तहत खान साहब को पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब है कि जी, इस मामले में खान साहब का जो मुस्तकबिल है बहुत ज़्यादा तारीक नज़र आ रहा है।
ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر وہی بھٹو والا کام کیا جائے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے کہ جی محب وطن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی کیونکہ دیکھیں ہماری تو تاریخ رہی ہے نا، ہم تو اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہماری تاریخ تو یہی بتا رہی ہے کہ خان صاحب کو غدار قرار دے کر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اس طرح کی سچویشن ہو، کیونکہ آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو کہ 1977-78 میں ہوا کرتا تھا۔ آج کا پاکستان چینج ہے، آج کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، آج کی یوتھ خان صاحب کے ساتھ ہے، اس وقت یوتھ بھٹو کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت پاکستان کی سچویشن بالکل ڈفرینٹ تھی، آج بالکل ڈفرینٹ ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس برے وقت سے بچائے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو یا کوئی بھی صاحب اپنی پاور کے نشے میں اس طرح کا قدم اٹھائے کہ خان صاحب کو پھانسی کی سزا سنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔